और उस विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य जी, हमारे मानस आचार्य गोस्वामी जी, यशस्वी समाजसेवी व्यक्ति सुरेंद्र प्रधान जी, प्रधान जी, डॉक्टर साहब, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। विद्यालय परिवार की ओर से हमारे सभी यशस्वी अध्यापकगण और हमारी शिक्षिका, छात्र छात्राएं, बस थोड़ी सी बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जरा ध्यान देंगे। मुझको इन्होंने प्रधानाचार्य जी ने विशेषकर बुलवाया कि थोड़ी बात संस्कारों के लिए आपको बोलूं। कार्यक्रम, लेकिन फिर इन्होंने फोन किया मैंने चलो कोई बात नहीं होगा, बस एक श्लोक के माध्यम से मैं थोड़ी सी बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि परिस्थितियों को समझ करके ही बोलना चाहिए। आपने बहुत आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वाद से, संस्कारों से जहाँ भी हम कई देश में जाते हैं तो सब आप लोगों का आशीर्वाद में होगा। एक बहुत सुंदर श्लोक है, मातृवत प्रदानेषु परधर्मेषु नोष्टवत् आत्मसर्वभूतेषु यद्दशति सहस्रयुगे। बस इस बात को सुनेंगे, जो आज संसार में इतनी बहुत ज्वलंत समस्याएं हैं। प्रधान जी जरा उच्चारण करेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। आज पूरे संसार में, पूरे समाज में, पूरे देश में सबसे बड़ी 3 समस्याएं हैं, और वे समस्याएं क्या है? अनाचार, दुराचार और चोरी, रिश्वतखोरी, और तीसरी समस्या है जो हम हत्या कर देते हैं, आतंकवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन समस्याओं का समाधान हमारे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि गुरुकुलों में, विद्यालयों में, परिवारों में अपने बालक बालिकाओं को ये संस्कार दिए जाएंगे तो निश्चित रूप में ये तीनों समस्याओं का समाधान हो सकता है। ध्यान रखना, सबसे पहले कहा मातृवत प्रदानेषु। अरे जो बच्चों को ये संस्कार परिवार में दिए जाते हैं, विद्यालयों में दिए जाएंगे। पहले गुरुकुलों में आचार्य लोग सिखाते थे, ओ मेरे बेटा, तेरी माता की आयु की जितनी संसार में महिलाएं हैं, अपनी माँ जैसा सम्मान देना। तेरी बहन की आयु की जितनी बहनें हैं, उन्हें बहन की दृष्टि से देखना। और जितनी भी किसी की बेटी की आयु की बेटियां हैं, उसे बेटी का सम्मान देना। तो जब ये संस्कार हमारे भारतवर्ष में थे, निश्चित रूप में आत्मनः प्रतिकूलानि मेरे सामने समाचरे। अरे जैसा जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, वैसा व्यवहार दूसरों के लिए करें। सब चाहते हैं मेरी बेटी का सम्मान हो, तो मुझे भी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझना होगा। सब चाहते हैं मेरी बहन का सम्मान हो, तो मुझे भी दूसरी की बहन को अपनी बहन समझनी होगी। उसी दिन यह अनाचार, ये विचार समाप्त हो जाएगा। अरे संस्कारों का कितना प्रभाव है। एक बेटी जो है वैदिक संस्कृति से पूर्ण, और वो जब डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है तो माता पिता कहते हैं, ए बेटी जमाना बड़ा खराब है, जरा यदि तेरे आचरण में कुछ हो गया हम तो जीवित मर जाएंगे। तो तब वो बेटी कितनी संस्कारवान बेटी है, वो कहती है, पिताजी आप बहुत अच्छे संस्कार देते हो, माताजी आप बहुत अच्छे संस्कार देते हो, लेकिन मैं आचार्य और मैं जो हूँ स्वामी दयानंद ऋषियों की संस्कृति से और पुरोहित हूँ। तो वो बेटी क्या कहती है, जरा बेटी ध्यान से सुनना। वास्तविक वेद प्रचार के लिए, संस्कृति के लिए तुम्हें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। जो भी विद्वान लोग आपको वैदिक संस्कृति का उपदेश देते हैं, वे अपने घर का त्याग करके पूरा जीवन लगा देते हैं। विद्वानों का सम्मान करना है
प्यार की देवी है, जिसकी कथा निराली है। इस नारी के कारण ही तो ये धरती गौरवशाली है। इस नारी के